आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वीरू, गुड मॉर्निंग। आज सुबह Good morning. एक ट्विटर पे बहुत अच्छे मैसेजेस आए मुझे, तो मैं थोड़ा सा हाँ। मूड ठीक था क्योंकि बहुत लोगों ने इस रैली को पूरा कैप्चर किया और प्ले किया। मैं एक बात बताऊं, मैं खुद अनकंफर्टेबल था, लेकिन फिर भी एक फीलिंग आ रही थी कि, और जब आप अनकंफर्टेबल होते हो ना, तभी आप सबसे ज़्यादा अच्छा एक्चुअली कई बार परफॉर्म कर पाते हैं। देखिए, 2 हफ्ते से हम बुलिश क्यों थे, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। आई थिंक 11 या 12 मार्च के बाद से हमने एक बुलिश व्यू लिया था। उससे पहले भी थोड़ा सा शॉर्ट कट करने की तो बात की थी, लेकिन बुलिश हम 11 या 12 मार्च के करीब से हुए थे। और हमने एक चीज़ कही थी कि सब शॉर्ट काट कर अब आप लॉन्ग हो जाइए। 22,150 वो लेवल था। देखिए, मैं ये क्लेम नहीं करता कि 21,900 पे हमने लॉन्ग कहा। हमने 22,150 से लॉन्ग कहा था। 22,150 पे कि अब आप शॉर्ट काट दीजिए और अब आप लॉन्ग हो जाइए। ऐसा क्या दिखा ग्लोबल मार्केट में, ऐसा क्या दिखा ओवरऑल मार्केट में, और ऐसा आगे क्या दिख सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आशीष था ग्लोबल मार्केट का मैसेज, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था एक चीज़ जो पकड़ी थी, डॉलर इंडेक्स। एक बार डॉलर इंडेक्स दिखा दीजिए हमको। 110 का पीक था फरवरी में, वो गिरना शुरू हुआ था मार्च में, और 110 का डॉलर इंडेक्स गिरकर 103 पर आया था। क्योंकि हम इतने बेरिश थे, हमारे डॉलर रुपये ने और हमारी मार्केट ने इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट्स ने, बाकी इमर्जिंग मार्केट ने उसको रिएक्ट करना शुरू करा। मार्च के पहले हफ्ते से आप देखिए, यूएस ने गिरना शुरू किया और इमर्जिंग मार्केट्स इन्होंने चलना शुरू करा। पिछले 2 दिन से यूएस भी ऊपर है, वो अलग बात है, लेकिन मार्च में ऐसा होना शुरू हुआ और टेल एविडेंस मिलने लगा कि पैसा यूएस से निकलकर इमर्जिंग मार्केट में जाने लगा। चाइना और ब्राजील में तो पैसा फरवरी में जाना शुरू हो गया था, उन्होंने तो पहले ही उसको प्रीएम्प्ट कर दिया था। हमारी मार्केट में एक सेंस बनी कि एफआई की सेलिंग थोड़ी कम हो रही थी, और वो आप नोटिस कर रहे थे धीरे धीरे वो जो, और ये सब बातचीत हो रही थी, ये सब बातचीत हमारी हो रही सुबह होती थी। हाँ। कि एफआई की सेलिंग कम हो रही है, एफआई की सेलिंग कम हो रही है। एफआई ने शॉर्ट ऐड करना बंद कर दिया था, कवरिंग नहीं स्टार्ट करी थी, लेकिन शॉर्ट ऐड करना बंद कर दिया था, और एफआई के शॉर्ट्स ने पैसा बनाना बंद कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक ये था, जब आपके शॉर्ट्स पैसा बनाना बंद कर दें। और उसमें मैंने एक तड़का जो जोड़ा था वो ये था कि निफ्टी ने डे लो के बजाय डे हाई के करीब बंद होना शुरू कर दिया था। 11 मार्च के बाद निफ्टी डे लो पर बंद नहीं हुआ। 11 मार्च से पहले निफ्टी डे लो के आसपास बंद होने की तैयारी करता था। 11 मार्च के बाद निफ्टी ने किसी भी दिन डे लो के करीब क्लोजिंग नहीं दी, और एक आध दिन दी होगी, अलग बात है। बाकी ज़्यादातर डे हाई के पास निफ्टी ने क्लोजिंग दी। मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, क्या अब ये फाइनल बॉटम है या नहीं है, हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता, हो सकता है ये मार्केट इस रैली में भी फेल हो सकता है ये मार्केट वापस एक बार 21,800 पे चली जाए, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमारे हाथ में क्या है जो हम कर सकते हैं कि अब इस ट्रेड से आपको स्टॉप लॉस बाहर निकालेगा। और एक चीज़ कल मैंने एक क्लोजिंग में बात कही थी कि अब क्योंकि फेड का डिसीजन आना है, ओवरनाइट रिस्क है, तो आप स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। उसका तरीका था 22,800 की पुट ले जाए, 35 रुपए की पुट थी। अब अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा, वो आपका 35 जीरो हो जाएगा, लेकिन 100 फिर भी उसको आप एज इंश्योरेंस कॉस्ट मानेंगे तो और 65 ऐड ही हो जाएंगे उसमें, है ना। तो ये इस ट्रेड से अब आपको स्टॉप लॉस से निकालेगा। 22,300 से हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करी थी, अब हम उसको 22,800 पर ले आए हैं। और आज अगर हम 23,000 के ऊपर बंद हो गए तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ऊपर आ जाएगा। अगर इंट्राडे में हाई लगा के आप 22,800 पे वापस आ गए तो भी एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को नहीं पता, और ना किसी को ये अटेम्प्ट भी करना चाहिए कि ये मार्केट अब उसके बाद यहाँ से कहाँ तक जाएगी। अपना काम है, एक स्टॉप लॉस अपने हाथ में, स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से उसको बस ट्रेल करते रहें। और कहाँ तक जाएगी ये तेज़ी, जब 22,150 शुरू। अच्छा, एक और चीज़, ये आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी 4 दिन में 22,800 22,900 आ जाएगा 22,150 से। ये आइडिया किसी को नहीं था। और ये आइडिया ये इसीलिए ना, मार्केट में एक ट्रेंड को पकड़ने की या एक ट्रेंड चेंज को पकड़ने की अहमियत है, क्योंकि अगर आप उसको एक बार पकड़ लें और उसके बाद आप उसमें बैठना पड़ता है। कई बार बीच बीच में डाउट्स आते हैं, कई बार बीच बीच में लगता है कि नहीं, थोड़ा सा मामला चेंज हो रहा है। मुझे भी आया बीच बीच में डाउट्स एक आध बार, लेकिन एक सेंस बन रही थी कि नहीं, अब मार्केट यहाँ से शायद आपको तेज़ी में पैसा बना के देगा। हाँ, और उस